हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए हम लोग आज सीखेंगे रीडिंग स्किल और न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। न्यूज़पेपर से लिया गया यह हिस्सा है और हम लोग इसके माध्यम से अंग्रेजी सीखेंगे कि कैसे पढ़ा जाता है। क्या सच में अंग्रेजी पढ़ना डिफिकल्ट होता है? तो देखते हैं डिफिकल्ट है या इजी है। और आज के बाद आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा इसे पढ़ने के लिए, क्योंकि जब तक हम इंटरेस्टेड नहीं होंगे हम लोग किसी चीज को पा नहीं सकते। और हम लोगों को माइंडसेट में एक बात है कि इंग्लिश सच में डिफिकल्ट है, बट आई टेल यू वन थिंग, इंग्लिश सबसे ज्यादा आसान भाषा है। अगर आसान भाषा नहीं होता तो दुनिया के इकलौता बोली जाने वाली सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा नहीं होती। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। यह इंडिया टुडे से लिया गया। कहाँ से लिया गया? इंडिया टुडे। तो हम लोग यहाँ बात करते कहता है दिल्ली चीफ मिनिस्टर। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, जिनका नाम क्या है? अरविंद केजरीवाल है। दिस दिस न्यूज इज अबाउट अरविंद केजरीवाल हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। और उनका अभी उनके ऊपर केस चल रहा है जो लिक्वर स्कैम वाला है, उसके लेकर चल रहा है। तो कहा जा रहा है दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल हैज फाइल्ड अ पिटीशन मतलब होता है याचिका, यानी कि रिक्वेस्ट करना। तो कहते हैं उन्होंने क्या क्या फाइल द पिटीशन इन द सुप्रीम कोर्ट में जाकर उन्होंने अनुरोध किया है। उन्होंने एक राइटिंग के लेटर के माध्यम से उन्होंने क्या किया है, एक पिटीशन डाला है सीकिंग एन एक्सटेंशन ऑफ हिज इंटरिम बेल। और सीक मतलब खोजना या मांगते हुए, एक्सटेंशन मतलब बढ़ा देना होता है, हिज इंटरिम बेल जो उनका जो जमानत है उस चीज को उन्होंने बोला कि कुछ बढ़ा दिया जाना चाहिए। यानी कि जब उनको जेल से रिलीज किया गया था और जो डेट है उससे फिर वापस जाने को जेल में, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कोर्ट से कि उसके जो बेल का डेट है उसे और थोड़ा बढ़ा दे, यानी कि कुछ दिन और बाहर रहना चाहते हैं बाई 7 डेज। कितने दिनों से? 7 दिनों के लिए। इन कनेक्शन टू द मनी लॉन्ड्रिंग मतलब पैसे के निकासी, पैसे का उन्होंने हेरा फेरी किया था। केस लिंक्ड टू द लिक्वर पॉलिसी स्कैम, और जो किसी से संबंधित है, लिंक टू द लिक्वर मतलब शराब, पॉलिसी स्कैम मीन्स घोटाला। यानी कि जो लिक्वर से संबंधित है उससे जो पैसा था उसको निकासी किया गया था, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग किया गया था, उससे रिलेटेड केस में और जेल में थे और जेल से अभी बाहर आ रहे हैं। तो उन्होंने 7 दिन के लिए और बेल को मांगा है कि 7 दिन और मैं बाहर रहना चाहता हूँ। आगे बोलता है ही वाज रिलीज ऑन May 10, और रिलीज हुआ था, रिलीज मीन जेल से बाहर निकलना। और 10 मई को जेल से बाहर आए थे। आफ्टर द कोर्ट अप्रूव्ड, जब कोर्ट ने अप्रूव कर दिया, हाँ कर दिया, जब कोर्ट ने उसे जमानत दे दिया, उसके बाद हिज इंटरिम बेल, जब उसे बेल मिलेगा था। प्ली इन ऑर्डर टू कंपेन, और जो याचिका किस चीज के लिए, जो रिक्वेस्ट किस बात पर दिया गया था? कंपेन करने के लिए। कंपेन मतलब क्या होता है? प्रचार करना। जब लीडर लोग होते हैं ना अपना कंपेन करते हैं, उसके लिए उसे छूट दिया गया था। फॉर द लोकसभा पोल्स, जो भी लोकसभा पोल चल रहा है उसी के लिए उसे 10 मई को रिलीज किया गया था। जब अप्रूव कर दिया, हाँ बोल दिया कोर्ट ने, कोर्ट की तरफ से उसे अप्रूव किया गया था, एक्सेप्ट कर लिया गया था उसके बेल को। और प्रचार करने के लिए, कंपेन मतलब क्या? प्रचार करने के लिए उसे, लोकसभा का प्रचार करने के लिए उसे जमानत दिया गया था। क्लियर? आगे बोलता है द आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल का जो पार्टी है, दैट पार्टी नेम इज द आम आदमी पार्टी, सेड दैट केजरीवाल सॉट द एक्सटेंशन। कहता है कि आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो केजरीवाल कहते हैं कि उन्हें क्या चाहिए? एक्सटेंशन चाहिए, मतलब और शॉर्ट द एक्सटेंशन मतलब बढ़ाना, और थोड़ा समय चाहते। एज ही हैज टू अंडरगो मेडिकल टेस्ट, जैसे कि उसे किस चीज को कराना है? मेडिकल टेस्ट भी कराना है। तो गाइज हम लोग न्यूज़पेपर के माध्यम से समझे, इसमें एक्चुअली बात ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो 10 मई को जेल से बाहर आए थे, और अब उनका प्रचार, और जब आए थे वो प्रचार करने के लिए उन्हें छूट दिया गया था, क्योंकि जो हमारा लोकसभा चल रहा है इसके लेकर अब अरविंद केजरीवाल का कहना है कि उसे 1 सप्ताह के लिए और छूट मिलना चाहिए और बाहर हो रहना चाहते हैं। तो इसीलिए उन्होंने कोर्ट को याचिका दिया, उन्होंने कोर्ट से रिक्वेस्ट किया
तो उसे 1 सप्ताह का और बेल चाहिए। क्लियर गाइस? तो हम लोग इसके माध्यम से भी, न्यूज़पेपर के माध्यम से अंग्रेजी सीख सकते हैं। इफ वी रीड एवरी डे, इट्स वेरी इजी टू लर्न। ओके, अगर आपको कोई वर्ड मिल रहा है ऐसा, जैसे मतलब फाइल, फाइल मतलब होता है जब हम किसी चीज को केस वगैरह लिखते हैं, किसी चीज को रिक्वेस्ट करने के लिए जो देते हैं उसको हम लोग फाइल करना बोलते हैं, केस फाइल करते हैं। केस लिखाना को हम लोग क्या बोलेंगे? केस फाइल। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज है, जो क्योंकि हम सभी जानते हैं आजकल हीट वेव कैसा है। हीट वेव यानी कि अभी गर्मी कितना खतरनाक है। इस गर्मी को लेकर अब राजस्थान से एक अजीबोगरीब न्यूज आया। उस न्यूज को सुनकर आप यू विल बी सरप्राइज्ड एंड यू विल लाफ इवन। कहता व्हाइल राजस्थान इज फेसिंग सीवियर हीट वेव। हीट वेव मींस गर्मी। अब राजस्थान ही नहीं, पूरा इंडिया है जो फेस कर रहा है इस हीट वेव को। तो कह रहा है कि जबकि राजस्थान फेस कर रहा है, फेस मीन सामना करना, फेस मीन सामना कर रहा है सीवियर हीट वेव, बहुत ही ज्यादा गर्मी का सामना कर रहा है। कहता 11 पंडित, अब 11 पंडित इन जयपुर। अब जयपुर में 11 पंडित मिलकर क्या किए थे? परफॉर्म्ड अ यूनिक प्रेयर, परफॉर्म्ड अ यूनिक प्रेयर। अब उन लोगों ने प्रार्थना किया, पूजा किया, यूनिक अनोखा प्रकार का, इन इन आइस कोल्ड वाटर। किस चीज में? आइस कोल्ड वाटर। यानी कि मान लीजिए कि एक कोई किसी प्रकार के एक बड़ा चीज, इसमें आइस कोल्ड है, इसमें खारा होकर वो लोग खड़ा हो गए इसमें, तब वो लोग क्या किए? प्रार्थना शुरू किया, तब पूजा किया। यानी कि किसी बर्तन, एक मैंने देखा है न्यूज में, एक बहुत ही बड़ा इस प्रकार का बर्तन है, बर्तन नहीं कह सकते, कोई चीज है, कंटेनर है, कंटेनर यू कैन से, कंटेनर में खड़ा होकर और वो लोग क्या कर रहे हैं? पूजा पाठ कर रहे हैं, कंटेनर में खड़ा होकर पूजा कर रहे हैं। तो 11 जो पंडित है ना, आइस कोल्ड वाटर में टू अपीज इंद्रदेव। अब इनका कहना था कि अगर हम लोग आइस कोल्ड में खड़ा होकर पूजा करते हैं तो इंद्रदेव भगवान खुश हो जाएंगे। और अपीज मतलब खुश करना होता है, अपीज मीन्स खुश करना। अब इंद्रदेव को खुश करना चाहते हैं ताकि इंद्रदेव खुश हो जाए, और इंद्रदेव भगवान जब बारिश करा देंगे फिर हीट वेव कम हो जाएगा। तो 11 पंडित अमीड्स एक्सट्रीम हीट वेव, कहता है जब बीच में, किसको एक्सट्रीम मतलब होता है बहुत ही ज्यादा हीट वेव, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हीट है, बहुत ही ज्यादा गर्मी है, इसके बीच फिर से हम लोग बात करेंगे कि राजस्थान की घटना है कि जहां पर 11 पंडित मिलकर एक पूजा पाठ शुरू किया। और पूजा पाठ ऐसे नहीं, उन्होंने एक कंटेनर लिया, 11 पंडितों ने उस कंटेनर में कोल्ड वाटर डाला, जो आइस होता है फ्रिज से निकाला गया, और उसमें खड़ा होकर और उन्होंने क्या किया? पूजा करना शुरू किया। और इंद्रदेव भगवान को खुश करने के लिए, उनका मानना था कि अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो भगवान खुश हो जाएंगे, फिर बारिश होगी और फिर जो हीट है वो थोड़ा कम हो जाएगा। सो व्हाट डू यू थिंक गाइज, क्या ऐसा हो सकता है? चलिए हम लोग नेक्स्ट एक और न्यूज पढ़ने वाले हैं। और नेक्स्ट न्यूज हमारा क्या है? हेलीकॉप्टर को लेकर है। हम सभी ने देखा है कि अभी हाल फिलहाल क्या हुआ है कि लोकसभा इलेक्शन में कि जो लीडर लोग हैं वो लोग हेलीकॉप्टर से यहाँ वहां जाकर कैंपेन कर रहे हैं, अपना प्रचार कर रहे हैं। और हम सभी जानते हैं कि एक दिन, एक घंटा पर का क्या कॉस्ट हो सकता है, कितना हाई कॉस्ट हो सकता है। और जबकि इस बीच में जहां पर है कि रोज सारे लीडर हर जगह, हर स्टेट में हेलीकॉप्टर की जरूरत है, उस टाइम में क्या हो सकता है, हेलीकॉप्टर के क्या फी हो सकता है। तो इसी को लेकर कुछ दिया गया है, ये भी इंडिया टुडे से। कहता एज द कंपेन फॉर द लोकसभा इलेक्शन नियर्स टू एंड। कहता जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो लोकसभा का इलेक्शन का जो कंपेन है, यानी कि प्रचार है, वो नियर टू एंड, अब खत्म ही होने वाला है। विथ द लास्ट फेज ऑफ पोलिंग ऑन जून 1, जबकि कहता लास्ट फेज ऑफ पोलिंग ऑन जून 1, यानी कि जो अंतिम फेज है पोलिंग का वो कब है? जून 1 को खत्म हो जाएगा। जितना भी पोलिंग था इलेक्शन का, जो भी पोलिंग होने वाला था, और लास्ट फेज है जो कब है? 7 जून को है, सॉरी वो 1 जून को, 1 जून को हमारा ये क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। कहता हेलीकॉप्टर ऑपरेटर्स हैव मेड द हाईएस्ट एवर अर्निंग। कहता है कि इस दौरान हेलीकॉप्टर का जो ऑपरेटर है, जो चलाने वाले हैं, वो कहता है मेड हाईएस्ट एवर अर्निंग, अब तक के सबसे ज्यादा अर्निंग किया है। यानी कि इस बीच में हेलीकॉप्टर का इतना हेक्टिक सिचुएशन चल रहा था, इतना बिजी शेड्यूल चल रहा था कि हेलीकॉप्टर के ऑनर लोगों ने
बहुत ज्यादा पैसा कमाया उन्होंने, ना जाने कितना पैसा, डबल पैसा करने पर भी लोग हायर कर रहा था उसे, रेंट कर रहा था। तो ये कह रहा है कि हेलीकॉप्टर ऑपरेटर्स हैव मेड द हाईएस्ट एवर अर्निंग ड्यूरिंग द ऑनगोइंग इलेक्शन सीजन। अब जो इलेक्शन सीजन जो अभी चल रहा है इसमें हेलीकॉप्टर के ऑपरेटर लोग, यानी कि कहने का ऑपरेटर जो लोग हेलीकॉप्टर का ऑनर है, उन लोगों ने बहुत ही ज्यादा पैसा कमाया है इस दौरान। जनरली आमतौर पर इलेक्शन सीजन इज हेक्टिक, कहता आमतौर पर इलेक्शन से सीजन जो होता है ना, सेशन होता है या जो ये समय होता है हेक्टिक होता है, बहुत ही बिजी का समय होता है, इतना बिजी होता है कि आप हेलीकॉप्टर रेंट करना चाहते हो आपको इजीली मिलने वाला नहीं है। और हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर ऑपरेटर्स के लिए बिजी वाला शेड्यूल होता है, क्योंकि उन्हें इतने कॉल्स आता है, इतने लोग डिमांड करता है कि वो लोग खुद समझ नहीं पाते क्या किया जाए। एंड इट वाज मोर intensified with the huge jump in the demand pushing the chattering rates, यानी कि कह रहा है यहाँ पर इट वाज मोर इंटेंसिफाइड, कहता बहुत ही तेजी से और बहुत ही बड़ा जंप इन डिमांड, कह रहा है इसका इतना ज्यादा डिमांड बढ़ गया, पुशिंग द चैटरिंग रेट, उन लोगों का जो रेट होता है ऑफिशियल उसको बढ़ा दिया अप टू 50%, यानी कि 50% बढ़ा दिया, जितना उसका चार्ज था 50% उन्होंने उसका डिमांड यानी चार्ज बढ़ा दिया। द हेलीकॉप्टर आर हायर्ड ऑन एन आवरली बेसिस, तब क्या होने लगा, इतना बिजी चल रहा था शेड्यूल कि हेलीकॉप्टर होल डे के लिए नहीं हायर किया जा रहा था, आवर्स के लिए, घंटों घंटों के लिए, कि आपको इतने घंटे के लिए चाहिए, आपको इतने घंटे के लिए चाहिए, यानी घंटा पर चल रहा था, इसे हायर किया जाता था हेलीकॉप्टर का के लिए। तो गाइस इसमें बात एक कहा जा रहा है कि अभी हम सभी जानते हैं कि इलेक्शन का समय है लोकसभा का, लोकसभा के दौरान जितने भी लीडर्स थे, बड़े बड़े लीडर्स, उनका जो कैंपेन चल रहा था, प्रचार चल रहा था, वो चल रहा था हेलीकॉप्टर से। और हेलीकॉप्टर का रेट जो है या हेलीकॉप्टर का इतना डिमांड बढ़ गया कि जो हेलीकॉप्टर का ऑनर है ना, उनके लिए वैसे हमेशा क्या होता है, जो इलेक्शन का टाइम होता है उनके लिए हेक्टिक टाइम होता है, बहुत ही ज्यादा बिजी शेड्यूल होता है। और इस दौरान उन्होंने क्या किया, डबल कर दिया, 50% बढ़ा दिया जो उनका वेज है, उनका चार्ज है। और ऐसे नहीं होने पर फिर उन्होंने डे के लिए नहीं, एक दिन 2 दिनों के लिए नहीं हायर किया जाता था, आवरली बेसिस, जैसे 2 घंटे 1 घंटे जितने घंटे की जरूरत है उस बेसिस पर उसे हायर किया जा रहा था। तो इस बीच जो ऑनर है या जो ऑपरेटर है हेलीकॉप्टर को, उन्होंने बहुत ही ज्यादा कमाई किया। तो गाइज हम लोगों ने न्यूज़पेपर के माध्यम से पढ़ने की कोशिश किया है, और अगर हम डेली पढ़ते हैं न्यूज़पेपर, सो व्हाट विल बी द बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर। एट फर्स्ट वी विल हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द हैपनिंग, यानी कोई भी घटना घटित होती है उसके बारे में हमें जानकारी होगी। अपार्ट फ्रॉम दिस कि हम लोग रीडिंग सीख जाएंगे, कि रीडिंग फास्ट करना सीख जाएंगे हम लोग, यहाँ से मीनिंग कुछ वर्ड पावर सीख जाएंगे, साथ ही साथ हमें जो कुछ ग्रामेटिकल टर्म है प्रॉब्लम होता है वो भी सुधार सकते हैं। सो कई फायदे हैं अगर आप रोज न्यूज़पेपर पढ़ते तो। वी मस्ट रीड न्यूज़पेपर एवरी डे गाइज। तो हम लोग न्यूज़पेपर के माध्यम से रीडिंग इन स्किल्स सुधारने की कोशिश किया है और सीखने की कोशिश किया है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिल लेंगे, तब तक के लिए टिल देन कीप लाफिंग, कीप स्माइलिंग, हैव अ नाइस डे, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो गाइज।